आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आज मैं विशेष तौर पर बात करने वाली हूँ अपने फैसले करने के बारे में। आप अनुमति मत दीजिए अन्य लोगों को फैसले करने की आपके लिए। जहाँ तक फैसले करने की बात हो, विशेषकर यदि वो आपके जीवन के, आपके परिवार और उन बातों के बारे में हो जिनकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है, एक अभिषेक है जो रहता है आपके अंदर। और बाइबल के अनुसार आपको इसकी जरूरत नहीं है कि कोई अन्य आकर आपको बताए आपको क्या करना चाहिए। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन और सहायक करेंगे आपके जीवन के लिए। वो आपका अधिकार है, खून द्वारा खरीदा हुआ, परमेश्वर द्वारा दिया मार्गदर्शन लेने का अधिकार पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लेना आत्मिक समझदारी की सबसे महत्वपूर्ण निशानियों में से एक है। रोमियो 8:14 के अनुसार जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। दरअसल मैं सोच रही थी नए नियमों के बारे में आज, और मैं असल में पढ़ रही थी। मैं असल में एक किताब पढ़ रही थी नियमों के बारे में, पुराने नियम के बारे में, नए नियमों के बारे में, जो मैं कुछ वचन तैयार कर रही थी आज के लिए। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि मैं नहीं समझती कोई सचमुच नए नियमों की कदर कर सकता है उतनी जितनी वो कर सकता यदि वो पुराने नियमों के अधीन भी रहा होता। यदि आप समय निकालकर सोचेंगे उस व्यवस्था के बारे में जो वो पूरी करने की कोशिश करते थे, वो नियम, वो रिवाज, वो मांगे जो वो लोग पूरी करते थे, वो बहुत ज्यादा दबाव डालने वाले काम थे। और वो ऐसे काम नहीं थे जो परमेश्वर ने कहे थे। परमेश्वर ने कहा था लोग कुछ काम कर सकते हैं और कुछ उन्हें नहीं करने, परंतु फरीसियों ने, जो धार्मिक लोग थे और आज भी हैं धार्मिक लोगों के वेश में, वो उन्हें एक बिल्कुल अलग स्तर पर ले गए और उन्होंने 10 आज्ञाओं को यीशु के आने तक उनसे 2000 आज्ञाएं बना दी। बहुत बार लोग आपके लिए नियम बन सकते हैं और उनकी अपेक्षाएं जो वो चाहते हैं आपके लिए नियम बन सकती हैं। आपको ये महसूस होने लगता है कि आपको वो करने पड़ेंगे। सच तो यह है कि आपको परमेश्वर का मार्गदर्शन लेना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आपको सामना करना पड़ेगा कुछ परिस्थितियों का और कहना पड़ेगा मुझे महसूस नहीं होता कि मुझे ये करना चाहिए। लोग आपसे प्रेम नहीं करते होते यदि वो आपको ये करने की आजादी नहीं देते। रोमियो 7:4 की ओर, मुझे पता है मैं अपने पति को कई वजहों से प्रेम करती हूँ और उनमें से एक है कि वो मुझे परमेश्वर का मार्गदर्शन लेने से नहीं रोकते अपने जीवन के बुलावे के लिए। देव ने कभी मेरे पास आकर नहीं कहा देखो यदि तुम इतने लोगों के सामने आओगी तो मैं बहुत अपमानित महसूस करूंगा। उन्होंने कभी यह नहीं कहा इसका कारण बताऊं। उन्होंने मुझ पर काबू करने की जरूरत नहीं महसूस की। मैं नहीं चाहती कि मैं कठोर बात नहीं करना चाहती, पर मुझे ये कहने का इकलौता मौका है, इसलिए मुझे आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि जो लोग महसूस करते हैं कि उन्हें शक्तिशाली और बलवान दिखने के लिए अन्य लोगों पर काबू करना पड़ेगा, वो होते हैं सबसे कमजोर, डरपोक लोग सारी दुनिया में। मैं ये जानती हूं क्योंकि मैं भी होशियारी से अधिकार करती थी और उसके कारण था केवल डर और असुरक्षा जो मुझे थी, और उनका कारण यह था कि मैं नहीं जानती थी मैं मसीह में कौन थी। यदि आप जानते हैं आप मसीह में कौन है, तब लोग आपसे असहमत होंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनकी राय आपकी पहचान नहीं होती, वो केवल उनकी राय होती है। यदि आप सचमुच जानते हैं कि आप मसीह में कौन है तो आप लोगों को नहीं समझाते कि आप सही हैं या गलत। मैं एक दिन अपनी सहेली से बात कर रही थी, तब मैंने कहा अफसोस की बात है हमें स्वयं को सही साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं सहना पड़ता। मैं आपको बताना चाहती हूं कि सही होने को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। रोमियो 7:4,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मुझ में इतनी शक्ति होगी, पर यह बढ़िया है। मुझे तेल का अभिषेक प्राप्त है। दरअसल यह होता है जब हम परमेश्वर की अपने जीवन के लिए इच्छा में प्रवेश करते हैं। आपको जैसे कोई और ही शक्ति मिलती है। कुछ लोग शायद बेहतर महसूस करेंगे यदि वो करेंगे जो वो करना चाहते होंगे, जो उस दिन उन्होंने करना होता है। आज मुझे फिर से उस घटिया सभा में जाना पड़ेगा। ना जाने मैं उसमें कैसे फंस गया। मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं ये घटिया सभा समाप्त करूंगा। कल मुझे शांति से जन्मदिन की पार्टी पर जाना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कैसे है। यदि मैं नहीं गई तो वो क्रोधित होकर तूफान खड़ा कर देगी। क्या आप जानते हैं कितने हजार, कितने हजार, कितने लाख ऐसे काम होते हैं जो लोग करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम फर्ज समझकर करते हैं। कुछ काम होते हैं जो हम दया करके करते हैं। परंतु ध्यान दीजिए, आप वो काम भी आनंद के साथ कर सकते हैं यदि वो परमेश्वर के लिए कर रहे होते हैं। मैं शायद ऐसा कुछ करूं जो करना नहीं चाहती, पर मैं करती हूं वो क्योंकि मुझे महसूस होता है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे वो करना है, इसलिए मैं फिर भी उनकी सेवा करती हूं। परंतु यदि मुझे महसूस हो कि मैं वो कर रही हूं क्योंकि यदि मैं नहीं करूंगी तो कोई नाराज होगा, तो उसके लिए अच्छा होगा यदि मैं वो न करूं और इसलिए उन्हें क्रोधित होने और फिर शांत होने छोड़ दूं। अच्छा, रोमियो 7:4-15वीं बार। सो मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की क्रूस पर चढ़ाई देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। जब वो मरे, उन्होंने कानून पूरा किया था और ये कहा था वो पूरा हो गया है। उनका मतलब था कि पूरी व्यवस्था, जो भी पूरे करना, सभी नियमों और कानूनों को, सभी रिवाज, सभी मांगे, वो दबाव जो गलती करने पर होता है कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से भी जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। हम परमेश्वर के लिए फल कैसे ला सकते हैं यदि हम अन्य सभी के पीछे जाएंगे? परमेश्वर के अलावा आत्मिक नेताओं को बहुत सावधान रहना चाहिए। मसीहियों को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। मेरे विचार से ये कहते समय कि परमेश्वर ने कहा है, विशेष तौर पर यदि आप उसके बारे में कह रहे हो जो परमेश्वर ने आपके लिए कहा था, तब वो अच्छी बात है। परंतु यदि आप किसी अन्य को बताते हैं परमेश्वर उनके लिए क्या कह रहे हैं, आपको बहुत बहुत सावधान रहना है। वो आपकी अपनी मर्जी होती है और आप उसमें परमेश्वर का नाम जोड़ते हैं देने के लिए। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि आपको उनके साथ विवाह नहीं करना चाहिए। देखिए, ना समझ मत बनिए, बस शांत रहिए। मेरा मतलब है आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, और यदि वो आपके पास अगर आपसे पूछे आपको इसके बारे में कैसा महसूस होता है, तब शायद आपको बताना चाहिए आप कैसा महसूस करते हैं। पर एक दिन किसी ने मुझे पूछा कि मैं क्या सोचती हूँ, तो मैंने कहना शुरू कर दिया बा 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 बा। फिर मैंने सोचा मैं ये क्या कर रही हूँ। मैंने कहा देखिए सच यही, मैं नहीं जानती आपको क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं है, मैं तुम्हें कुछ सुझाव दे सकती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितने ज्यादा लोगों से पूछते हैं उतने ही उलझ जाते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की सुननी चाहिए और वो करना चाहिए जो वो कहते हैं। आमीन। ओह, पर हमें मशवरा देना बहुत पसंद है। बाइबल के अनुसार हमें अब व्यवस्था के अधीन नहीं जीना है, बल्कि हमें अब नए नियमों के द्वारा जीना है। ये मुझे पसंद है। देखिए, जब नए नियम आए तब लोगों पर बहुत अत्याचार होते थे। मैं कल्पना कर सकती हूँ उनके आनंद की और उनका समर्पण करने के लिए तैयार होना जो उन्होंने मसीह के सामने किया था, जिसका उन दिनों में अर्थ था कि उन्हें अपने विश्वास के लिए मरना भी पड़ सकता है। परंतु उन पर इतने बंधन थे, इतने कानून थे, इतने रिवाज पूरे करने पड़ते थे, आजादी नहीं थी। फिर जब ये नए नियम आए और बाइबल के अनुसार जो कोई भी मसीह में है नई सृष्टि है, उन्होंने ये सिखाया कि एक नया नियम था जिसका अर्थ ये था कि उनमें से हर एक पवित्र आत्मा से व्यक्तिगत मार्गदर्शन ले सकता है। उन्हें हर वक्त परमेश्वर से सुनने के लिए किसी याजक या आत्मिक नेता के पास जाने की जरूरत नहीं थी। उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ता था कि कब शहर में कोई भविष्यद्वक्ता आएगा और उनके लिए कोई भविष्यवाणी करेगा, बल्कि उनमें से हर व्यक्ति परमेश्वर से स्वयं सुन सकता था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रोक टोक के बगैर आ जा सकता था जब भी वो चाहते, क्योंकि हर मनुष्य के लिए अंदर आकर परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए द्वार खुले थे।
नए नियमों की यही तो बढ़िया बात है। उनमें ताजगी है, नयापन है, वो सृजनात्मक थे। उनमें विविधता थी। कोई अचंभा नहीं कि हम कई बार गिरजे से कब जाते हैं यदि हर चीज एक योजना हो जो पहले से बनी हो। ये सच है कि हमारी एक योजना, एक प्रोग्राम होता है, परंतु जब मैं यहाँ आती हूँ मैं ऐसी बातें कहती हूँ जिनकी मैंने योजना नहीं बनाई होती, और बहुत सी बातें जो मैं बोलना चाहती हूँ वो नहीं बोलती। भिन्न भिन्न चीजें होती हैं। कई बार हमें उन्हें मिश्रित कर देना होता है, और पवित्र आत्मा सृजनात्मक होते हैं। आप जीवन से उबेगे नहीं यदि आप पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लेंगे। चलिए अब मैं आपको चुनौती देती हूँ। यदि आप में से कोई कहता है मैं बहुत उब गया हूँ वही करते 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 एक दिन, तब आप फैसला क्यों नहीं करते कि लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश आप बंद कर देंगे और परमेश्वर से पूछेंगे आपको क्या करना चाहिए। मैं दावे से कह सकती हूँ थोड़े दिन बाद आप उबना बंद कर देंगे। लोगों को अपने लिए नियम ना बनाने दें। प्रेरितों के काम 5:29 में एक वचन है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो उस बात से संबंधित है जो मैं बताना चाहती हूँ। हम वो वचन ऊपर लगा देते हैं। मैं चाहती हूँ आप वो देखें क्योंकि उसमें बहुत सादगी है। लिखा है, तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मनुष्यों की नहीं। एक समय हमारे एक पादरी थे 1970 के दशक में। उन्होंने इस वचन पर प्रचार किया शायद 3 महीनों तक। हर रविवार वो प्रचार करते हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मनुष्यों की नहीं। मुझे अब समझ आती है कि वो समझते थे कि वो हमारे लिए प्रचार कर रहे थे, परंतु परमेश्वर उन्हें कुछ बता रहे थे। हकीकत यह है कि वो काबू करते थे बहुत होशियारी से। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहते थे, पर वो चाहते थे कि जिसे भी कुछ नया करना हो उसे उनसे और गिरजे से सम्मानित लोगों से पूछना चाहिए। मुझ में परमेश्वर के लिए बहुत जोश था, मुझे परमेश्वर से प्रेम था और मैं उनकी सेवा करना चाहती थी। और ये गिरजा बहुत क्रियाशील था बांटने में शुभ संदेश के अंश सड़कों पर। इसीलिए मुझे ये ईश्वरीय विचार सूझा। मैंने सोचा ये गर्मियों के दिन थे, मुझे ये विचार आया मैं लोगों में कुछ करने का जोश पैदा कर सकती हूँ। इसलिए मैंने सोचा मैं कुछ ऐसी औरतों को साथ लूंगी जो वैसे भी दिन भर कुछ नहीं करती। इसलिए हमने वो गर्मियां गुजारी 10,000 शुभ संदेश के अंश लगाकर गाड़ियों के सामने कांच पर। जब लोग अपनी गाड़ी में घुसते तो वो एक छोटा शुभ संदेश का अंश होता जिस पर एक मुस्कुराता चेहरा उन्हें देखकर कहता होता, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। हंसे, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। अब मुझे बताइए ये किसी का नुकसान नहीं करता। ठीक, वो अच्छी बात थी, अच्छा मकसद था। मुझे गिरजे की कमेटी के सामने बुलाया गया और मुझ पर दोष लगाया गया ये कहकर कि मैं एक बागी औरत थी, क्योंकि मैंने पहले उनसे अनुमति नहीं ली थी। वो मेरे लिए नई बात थी। सच तो यह है कि ऐसी बहुत बातें थी जो वहां होती रहती थी। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि वो गिरजा अब नहीं है, पर ये होना ही था। हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मनुष्यों का नहीं। फिर भी वो व्यक्ति ये निश्चित कर रहा था कि हर कोई वो करे जो उनके मुताबिक परमेश्वर करने को कह रहे थे। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लेने की आजादी नहीं मिल रही थी। मेरे विचार से आपको ये सुनना चाहिए। आशा करती हूँ कि मैं किसी को क्रोधित नहीं कर रही हूँ, पर मुझे विश्वास है कि आपको ये सुनने की जरूरत है। मैं आपको बागी बनने की सलाह नहीं दे रही। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कभी वो नहीं करना चाहिए जो पादरी कहे। मेरे विचार से जब पादरी कहे कि उन्हें महसूस हो रहा है कि परमेश्वर उन्हें कुछ करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है, ये बढ़िया है, ये उन्हें करना चाहिए। मैंने सही कहा ना? क्या मैं मुश्किल में पड़ गई? अब बाहर निकलने के लिए देर हो गई है? आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूं? कृपया बागी बनकर ये मत कहिएगा जॉयस ने मुझसे ये कहा था, मैं ये नहीं करना चाहता था। कुछ भी हो, आप वो नहीं कहेंगे। मेरा ये मतलब नहीं था। इन सभाओं के लिए हमारे कुछ नियम हैं। मैं लोगों को आराधना के वक्त डफली बजाने को नहीं कहती। आप उसे धीरे धीरे बजा सकते हैं। हम नहीं चाहते कि आप बेसुरा बजाएं। मैं लोगों को अपने पालतू गोधा लाने को नहीं देती। एक बार एक औरत एक गोधा लाई थी। उसके पर्स में से एक लंबी बड़ी चीज बाहर निकली हुई थी। वो वहां बैठी हुई थी उस मोटी आंखों वाली चीज के साथ। मैं लोगों को खड़े होकर भविष्यवाणी नहीं करने देती जब मैं प्रचार कर रही होती हूँ।
एक औरत ने ऐसा किया था। वो कुछ साल पहले किसी सभा में आई थी। उसने खड़े होकर कहा, यहोवा का वचन है। वो बकवास था क्योंकि पहले ही मैं कुछ कह रही थी और पवित्र आत्मा अपने बीच में नहीं टोकते। यहोवा का वचन है। परमेश्वर का कहना है कि आपको ये सेवकाई मुझे देकर मेरे सामने समर्पण करना पड़ेगा। मैंने कहा, चुप होकर बैठ जाओ। ये नामुमकिन है कि वो कीमत देकर जो मैंने ये करने के लिए दी है, मैं किसी पगली को अपनी सभा में उठकर उसे बर्बाद करने दूंगी। पर ऐसा करके मैं चालबाजी और काबू नहीं कर रही होती, मैं जिम्मेदारी ले रही होती हूं एक मार्गदर्शक के तौर पर जो परमेश्वर ने मुझे सौंपी है। शायद आपके गिरजे में आराधना के वक्त वेदी के सामने आकर नाचना मान्य होगा। मैं अपनी सभाओं में लोगों को ये नहीं करने देती। आप इस बात को सुनकर कहेंगे कि वो तो परमेश्वर हैं जो चाहते हैं कि मैं नाचूं, पर यहां नहीं चाहते। आप पूछेंगे क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ समाज के हर उस तबके के लोग आते हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, और यदि आप यहाँ ऊपर आकर नाचना आरंभ करेंगे, उन्हें परेशानी हो सकती है और वो जा सकते हैं संदेश को सुने बगैर ही। इसलिए सच्ची आजादी का अर्थ है उस आजादी का आनंद न उठाना यदि किसी अन्य को उससे परेशानी हो रही हो तो। उस औरत को अपने पालतू गोधा को सभा में लाने की आजादी नहीं थी क्योंकि उससे अन्य लोग काफी भयभीत हो रहे थे। प्रभु की महिमा हो। प्रेरितों के काम 5:29 की ओर दोबारा चलिए। 1 मिनट के लिए हमें मनुष्यों की नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखा, आपने सोचा मैं भूल गई, पर मैं हमेशा लौटती हूं। कितनी अचंभे की बात है कि उन्होंने 3 महीनों तक उस पर प्रचार किया और स्वयं उल्टा कर रहे थे। मैं आपको बता सकती हूं कि वो गिरजा बर्बाद हो गया क्योंकि वहां लोग दूसरों पर काबू कर रहे थे आत्मिक तौर पर, और उन्हें बताते थे परमेश्वर क्या कहते हैं उनके जीवनों के लिए। देखिए, मेरे 4 बच्चे हैं और मुझे बहुत खुशी होती यदि वो सब प्रचार करते, पर उनमें से एक भी नहीं करता। तो मैं क्या करती हूं? मैं कभी उन पर वो बनने के लिए दबाव नहीं डालती जो वो नहीं है। मैं उन्हें हमेशा कहती हूं, तुम मेरे लिए काम कर सकते हो या कहीं और काम कर सकते हो। तुम चाहे सेवकाई में रहो या तुम कुछ और करना चाहो, मैं चाहती हूं तुम प्रसन्न और संतुष्ट रहो और परमेश्वर की इच्छा पूरी करो अपने जीवन के लिए। परमेश्वर जानते हैं सेवकाई का क्या करना है मेरे बाद। मैं नहीं जानती। आपको सावधान रहना है कि काबू करने वाली प्रार्थना भी न करे। परमेश्वर उन्हें उसके साथ विवाह न करने दे। उनसे ये करवाइए, उनसे वो करवाइए। आपको केवल ये कहना है, परमेश्वर मैं नहीं जानती आप इन लोगों से क्या करवाना चाहते हैं। हाँ, अगर आपको साफ पता हो कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं तो आपको मैं हर दिन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने जीवन पर परमेश्वर के बुलावे को पूरा करें। अपनी माँ के लिए नहीं, परमेश्वर के बुलावे को। आपको पता है कितने नौजवानों को समस्याएं होती हैं क्योंकि उन पर कई आशाएं पूरी करने का दबाव होता है उनके माता पिता की तरफ से। हमें केवल ये आशा करनी चाहिए कि हमारे बच्चे परमेश्वर से प्रेम करे, वो करे जो परमेश्वर उनसे चाहते हैं। यह आशा नहीं कि हम अपने सपने पूरे करेंगे उनके द्वारा। अच्छा, अब मैं ये कहकर देखती हूं कि आप ये सहन कर सकते हैं या नहीं। कुलुस्सियों 3 की ओर। आपको अभी पता चलेगा मैंने क्यों कहा कि आप ये सहन कर पाएंगे या नहीं। वो है, स्त्रियों अपने पतियों के अधीन रहें। मैं सच कह रही हूं, इन वचनों को बहुत बार सुनाया गया है और वचन से या काम से जो कुछ भी करो,
चाहे जो भी हो सब प्रभु यीशु के नाम पर करो और उनके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। अब अनुकूल बनने का केवल यह अर्थ है कि कुछ बदलाव लाओ जिसके कारण शांति बनी रहे और सब कुछ सही दिशा में चलता रहे। जैसे मैं अनुकूल बनी हूं और अब डेव के गोल्फ के बारे में बिल्कुल क्रोध नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैं पहले उन्हें मना करती थी, ये मत करो, वो मत करो, गोल्फ मत खेलो। आमीन। अपने पति के अधीन रहो, उनके मातहत रहो और उनके अनुकूल बनो। आप जानते हैं बहुत लोगों को यही अच्छा लगता है। मैं चाहती हूं आप बाकी का भी पढ़े जैसा प्रभु में उचित है। अब चलिए अगली आयत पढ़े ताकि संतुलन बना रहे। हे पतियों, मुझे अच्छा नहीं लगता पत्नियों के बारे में पढ़ूं और फिर पतियों के बारे में न पढ़ूं। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम करो, उनसे प्यार करो और हमदर्दी रखो। यहां एक संदेश मिलता है। इसका अर्थ है जब पत्नी रोए तो उसे गले लगाकर यह कहना चाहिए, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप नहीं समझते, उससे कहो कि आप समझते हो। मुद्दा समझने ना समझने का नहीं है, प्रेम और हमदर्दी का है। ये मत कहो क्या हुआ है, तुम्हें पगला गई हो, तुम्हारे हार्मोन्स फिर गड़बड़ हो गए हैं। ये संदेश दूसरी दिशा में जा रहा है। मैं इसे बचाने की कोशिश कर रही हूं, परंतु मैं एक बात कहूंगी, ये भी मेरे अनुसार एक संदेश है। परमेश्वर किसी को बुला नहीं रहे शोषित होने के लिए, इस्तेमाल किए जाने के लिए, अधीन किए जाने के लिए और अपमानित किए जाने के लिए। आपको यह सहन करने की जरूरत नहीं है। आपसे अपेक्षा है कि आप समर्पण करके अनुकूल बनेंगे जैसे योग्य होगा प्रभु में। यदि पति पत्नियों के साथ सही व्यवहार करेंगे और पत्नियां बदले में अपने पतियों के साथ वैसा व्यवहार करेंगी जैसे परमेश्वर चाहते हैं, हर विवाह सुंदर और सफल होगा। पर आप एक दूसरे के भागीदार हैं। हव्वा को आदम के पांव के तलुए से नहीं निकाला गया था, उसे उसकी बगल में से निकाला गया था। औरतें होती हैं काफी होशियार, अद्भुत रचना जिसमें परखने की काबिलियत होती है। और यह अफसोसजनक है जो शैतान ने किया है औरतों के साथ पूरे इतिहास के दौरान। हमें अनुकूल बनना है शांति के लिए। मैंने कई समझौते भी किए हैं। एक समय था जब मैं ये नहीं करती थी। मैं बहुत बागी थी, बुरी थी, चालाकी से काबू करने वाली औरत थी और परमेश्वर को यह पसंद नहीं था। यदि आपको सब पर काबू करना पसंद है तो आपको वो बंद करना है, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप ऐसा करें। एक औरत ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा उसके पति एक छोटे शहर में रहना चाहते हैं और वो बिल्कुल वहां रहना नहीं चाहती थी। वो बहुत अच्छे स्वभाव की है और उसे लोगों से लगाव हो जाता है। उसकी बहुतों से मित्रता हो गई थी, उनकी परवाह करती थी वो। सो उसने कहा, नहीं, मैं नहीं आना चाहती। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। देखिए, आप कुछ करना नहीं चाहते, इसका यह अर्थ नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहते। कुछ दिनों बाद जब वो एक सुबह प्रार्थना कर रही थी, उसे महसूस हुआ मानो पवित्र आत्मा ने उसे कहा हो, याद रख, तेरे पति जीवन भर तेरा साथ देंगे। उन्होंने तेरी अच्छी देखभाल की है, उनके लिए जहां जाना है जा, और मैं चाहता हूं तू जाए। अब ये अधीन होना है सही तरीके द्वारा। परंतु यदि कोई पुरुष चाहे कि वो काबू करे, आपको किसी के साथ मित्रता न करने दे, हर समय ये बताए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर वक्त आप पर काबू करना चाहे क्रोध और नाराजगी इत्यादि तरीकों द्वारा, मैंने अपने पिता को मां के साथ ये करते देखा है और इसका एकदम उल्टा प्रभाव
हुआ था मुझ पर। मैं उन्हें अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते देखकर वहां से निकलती और मुझ में क्रोध भरा था। मैंने कहा, क्या कोई आइंदा मुझे ये नहीं कहेगा मुझे क्या करना चाहिए? परंतु उसने भी काम नहीं किया, इसलिए परमेश्वर को कुछ और साल लगे मुझ में से ये निकालने के लिए। परंतु मित्रों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन प्राप्त करने का अधिकार है। हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। लोगों को काबू मत करने दो अपने पर, परंतु आपको भी उन पर काबू नहीं करना है। यदि आप किसी को कुछ करने के लिए बुलाएं और वो कहे नहीं मैं ये नहीं कर सकता, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जब मैं अपनी बेटियों को फोन करके कुछ करने को कहती हूँ, मैं कहती हूँ ये तुम्हारी मर्जी है, मुझे परेशानी या नाराजगी नहीं होगी यदि तुम नहीं आओगी, मैं केवल तुम्हें बुलाना चाहती थी। लोगों पर कभी दबाव मत डालो कुछ करने के लिए। वो जिसे पुत्र ने आजाद किया है सचमुच आजाद है। आप पर अभिषेक है, आप पर पवित्र आत्मा की तरफ से अभिषेक है। आप सुन सकते हैं परमेश्वर से। आपको अपने पक्ष में डटे रहना है और उन चीजों का सामना करना है जो आपको महसूस हो कि आपको परमेश्वर से दूर खींच रही है। ना शब्द कहना सीख लो और दृढ़ रहो। आमीन। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।